हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं आपके लिए टेंस लेकर आई हूँ। टेंस का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू मतलब आप किसी भी तरह से ट्राई प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश की, तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेंस किसी भी तरह से छोड़ा तो मतलब इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आई, और अगर टेंस अच्छे से आ गया तो मतलब बहुत अच्छे से का पकड़ है आपकी इंग्लिश पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। टेंस का फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं टेंस को। इसमें हर एक टेंस का जो भी आपको डाउट है, जिस भी पार्ट में डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। और टेंस तीन तरह के होते हैं, मैं बता दूं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो आपको पता ही होगा। और प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर हम प्रेजेंट टेंस में ही बात करते हैं। स्पीकिंग सेंस में भी और रिटन में भी प्रेजेंट और पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस जो है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें, और डू या डज भी यूज होता है। डू या डज यूज होता है। ठीक है, डू और डज यूज होता है। और यहाँ पर आपको अभी डू डज इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम बिना डू डज वाले सेंटेंस नहीं बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कि ही गोज टू स्कूल डेली, वो स्कूल डेली जाता है। तो यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हम कहाँ का यूज करते हैं, मैं बता दूं। पहली बात तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। और ना ही ऐसा है कि वो दूसरे डायरेक्शन से निकलना शुरू कर देगा। और एक होता है आपका न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, उसमें भी आपका सिंपल प्रेजेंट ही यूज होता है। तीसरा आपका और कहा होता है, एक आपके रूटीन्स जो होते हैं, हैबिचुअल रूटीन्स जो होते हैं, जिनकी आपको आदत होती है। जैसे कि वो डेली जाता है, ठीक है, स्कूल डेली जाता है, आप डेली स्कूल जाते हो, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता होगा जब आप नहीं जाते, मतलब एक संडे को छोड़कर, या जो भी हॉलीडेज होते हैं आप डेली स्कूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो अभी भी आपके साथ हो रहा है। ठीक है, इट इज स्टिल कंटिन्यू, एंड हम यहाँ पर वो टेंस यूज करते हैं जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इसमें हम इज या इज एम आर यूज करते हैं। ठीक है, इज तो आपने यहाँ पे देख लिया, एक एम वर्ड है, एम एम। एम जो है हम यूज करते हैं आई के साथ, और आर यूज करते हैं हम वी, यू, दे, इन सब के साथ हम आर यूज करते हैं। ओके, तो ये वही बताता है ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब वो अभी भी स्कूल जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो चीज डन हो चुकी है। ठीक है, जो आपको दिखाती है कि वो परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब ही क्या है कि वो कंप्लीट है। ठीक है, अपने आप में कंप्लीट है। तो ही हैज डन टू गॉन टू द स्कूल, तो यहाँ गॉन से पहले यहाँ पे टू आएगा, गॉन के बाद टू आएगा, क्योंकि वह स्कूल जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो समय के साथ हो रहा है, लेकिन समय के साथ वो कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, जहां पर आपको टू आर, सिंस या फोर यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, फोर और सिंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फोर जो होता है वो जहां से शुरू हुआ उसका अंत भी है। ठीक है, और सिंस वो है जो शुरू तो है लेकिन अभी भी है। ठीक है, मतलब ये चीजें अभी भी हैं आपके साथ। ठीक है, और ये चीज शुरू तो होती है लेकिन बाद में फिर खत्म भी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि 4:40 मिनट्स, जहां आपको सेंस नजर आए कि वो चीज से 40 मिनट के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है उसका खत्म भी होगा 40 मिनट के बाद, वो ऑब्वियसली बात है एंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स है, ये जो पूरा सेंटेंस का फॉर्म है, क्लॉज जो है, ये यहाँ पर यही दिखा रहा है कि ये जो है शुरू होगा और खत्म भी हो जाएगा 40 मिनट के बाद। ठीक है, और जो चीज अभी भी है, मतलब 10 तो आपके हर बार बजेगी। ठीक है, 10 तो आपके
फिर बच सकते हैं, मतलब रात के भी, सुबह के, फिर दूसरे दिन फिर 10, अगले दिन फिर 10 तो बार बार बचते हैं। ट्यूसडे भी हर वीक नेक्स्ट फिर आता है, जुलाई भी फिर आता है, ठीक है। तो यहाँ आपका वो चीज है जो फिर से आ सकती है, ठीक है, और यहाँ वो है जो एंड भी होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम समय के साथ दिखाते हैं, और यहाँ पर आपका हैज और हैव भी यूज होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी हैज हैव भी यूज होगा। बस डिफरेंस ये है, हैज जो है आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और हैव जो आपका होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस ऑब्वियसली बात है जो बीत चुका, अतीत। एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, पास्ट और हिस्ट्री के बीच में डिफरेंस आप खुद सोचिएगा। पास्ट वो होता है जो हर किसी का होता है, जिसे दुनिया याद नहीं रखती, और हिस्ट्री वो होती है जिसे दुनिया याद रखे, इतिहास बनाते हैं जो लोग, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस की अगर बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देखते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी देखते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, वर्ब यहाँ पे जो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है, दे नेवर ड्रैंक वाइन, इसमें जो ड्रैंक वर्ड है वो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये आपको ये बताता है दे नेवर ड्रैंक वाइन, वो उन्होंने कभी या वे कभी वाइन ड्रिंक नहीं करते या करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो सिंपल पास्ट है, मतलब वो उन्होंने कभी वो चीज की नहीं, ठीक है, और यह चीज की है, ठीक है। जो चीज हो चुकी है कि सेंस नहीं, जो चीज थी लेकिन बाद में थी, या जो थी जैसा भी था लेकिन वो पास्ट थी, ठीक है। तो वहां पर हम ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, और जहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है उससे पहले हम डेड यूज कर देते हैं। क्या यूज करते हैं? डेड। ओके, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ यूज होता है, और इसमें वॉज और वर दोनों यूज होता है, ठीक है। वॉज बस ये है ही शी इट के साथ यूज होगा, और वर जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे कि वी यू दे, ठीक है। नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो आपका यूज होता है हैड के साथ, और हैड आपका हर सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, ही वी शी जो भी है सभी के साथ आपका हैड यूज होता है। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई चिंता नहीं है। तो आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर लिया है, तो वो चीज डन है, परफेक्ट के साथ है, ठीक है। कर चुका है वो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट, कर चुका था वो ब्रेकफास्ट, था की सेंस है ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, तो वो पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज समय के साथ थी, हो रही थी, लेकिन परफेक्ट हो गई। वी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी इन दिस कॉम्प्लेक्स, हम इस साइम्प्लेक्स में मूवी देख रहे थे, ठीक है, लेकिन कितने देर के लिए? सिर्फ 3 घंटे के लिए। ऑब्वियसली बात है 3 घंटे की मूवी होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है, मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहती हूँ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट के बीच में। तो अगर आपको कोई सेंटेंस कंजक्शन के साथ, जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर के साथ यूज करना है, यहाँ पर आपका बिफोर या आफ्टर जो भी यूज करना है आपको, उससे पहले ध्यान रखिएगा, जो चीज पहले होती है, जो चीज पहले होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। जो चीज पहले होती है उसको हम पहले लिखते हैं, और पहले इन द सेंस ऑफ कि उसको आप पास्ट परफेक्ट सेंस में लिखते हैं, और जो चीज उसके बाद होती है उसको आप सिंपल पास्ट में लिखते हैं। क्योंकि अतीत का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब जो चीज पास्ट का भी पास्ट है। किसका पास्ट है? सिंपल पास्ट का पास्ट है,
ठीक है, और वो किस में लिखी जाएगी, पास्ट परफेक्ट में लिखी जाएगी। तो आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज में ही यही सेंस है कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपके इसने बोला कि मैं कॉलेज से आने के बाद अपनी बुक फिनिश कर चुकी थी। ठीक है, तो पहले कॉलेज से आई होगी, फिर ही उसने बुक कंप्लीट करी होगी। तो इसीलिए जो चीज पहले हुई वो आपकी पास्ट परफेक्ट में लिखी गई, और जो आपकी उसके बाद हुई, ठीक है, मतलब उसने आने के बाद बुक फिनिश करी ना, तो उसे हमने सिंपल पास्ट में लिखा। नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपके ये सारे टेंस आते हैं, बस ये जो लास्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हमें पढ़ने की जरूरत इतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ेंगे। मतलब ना ही स्पीकिंग में इतना जनरल यूज होता है इसका, और ना ही लिखने की सेंस में इतना यूज होता। और कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज की अगर बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, तो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में भी ये वाला टेंस बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है वो आपका ये बताता है कि वो चीज होगी। ठीक है, उसको मतलब ऐसा सेंस दिखाया जाता है, इट विल मतलब होने वाली है या होगी। ठीक है, जहां संभावना होती है। एक ये जो विल वर्ड है ना, ये जो विल वर्ब है ना, ये विल जो होता है ये आपको संभावना दिखाता है, और ये एक तरह का मोडाल भी है। ये मोडाल भी है, मोडाल के तौर पे भी यूज होता है इसको। और फ्यूचर टेंस में हम विल शैल दोनों यूज करते हैं। विल भी यूज होता है और शैल भी यूज होता है। एक सेकेंड, विल और शैल, ये दोनों वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में यूज होती है। ठीक है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, तो यहां पर जो दे विल है, एक्चुअली क्या है, विल जो है ना हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है। इसको हमें ना इतना देखने की जरूरत नहीं होती कि किसके साथ हमें यूज करें, किसके साथ। बस कहीं कहीं एक कंपल्शन जोन है जहां पर शैल का यूज होता है। मैं इन आने वाले टाइम में जब क्विज कराऊंगी तो मैं इसका एक एग्जांपल मैं आपको जरूर समझाऊंगी कि शैल हम कहाँ यूज करते हैं और कहाँ हम विल को करते हैं, लेकिन कहीं कहीं विल को नहीं करते और कहीं कहीं सिर्फ शैल को करते हैं। ठीक है, ओके, तो दे विल कम हियर शॉर्टली, वो यहाँ पर जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, जहां पे हमने संभावना दिखा दी। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जहां पर हम ये कहते हैं कि वो आने वाले, वो है आ रहा होगा। ठीक है, he'll be arriving soon, वह आ रहा। ठीक है, रहा होगा का जहां सेंस आता है ना, वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और they will be arriving soon, वो आने वाले होंगे की सेंस यही बताती है कि वो क्या है, रहा होगा की सेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन वही यूज कर रहे हैं। सारे टेंस परफेक्ट में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी होती है, और परफेक्ट जहां पर कॉन्टिन्यूअस होता है वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड, उसने खाना बना चुकी होगी। ठीक है, जहां संभावना अगेन दिखाई जा रही है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे वो इमेजिनेशन के तौर पे कर रहा है। ठीक है, और ये आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हम अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। बस ये जो चीज है ये लिखनी बहुत जरूरी है। विल हैव बीन, विल के साथ हैव प्लस बीन लिखना बहुत जरूरी है। तो वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 hours, हम यहाँ पर 2 सालों से रह रहे होंगे। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।